सबकी लाडली बोझ कैसे बन गई। पाखी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगते ही उसी वक्त हाजिर हो जाता। पूरे घर में मानो उसका रौब था। परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा दबदबा था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी अलग पहचान थी। इन्हीं दिनों उसके लिए एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की उनके साथ पुरानी जान पहचान थी। पाखी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी। पाखी ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वे लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राकेश था। काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में पाखी की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी काम पाखी की सलाह के बिना नहीं होता था। वो सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पाखी को गौरव जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। पाखी कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे कैसा भी समय आए मेरे जीवन में, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद पाखी की खुशियों को उसकी ही नजर लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राकेश को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी दूसरे गाड़ी से टकरा गई। पाखी, गौरव और राकेश बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राकेश और गौरव तो ठीक हो गए, लेकिन पाखी पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब पाखी की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक तो उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता कि बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राकेश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस गौरव ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन पाखी के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से गौरव को हल्की सी चोट लग गई। पाखी के सास ससुर ने गौरव को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। पाखी अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राकेश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन गौरव को उसके साथ नहीं भेजा गया। पाखी कभी गौरव से दूर नहीं गई थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। पाखी को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। पाखी के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ पाखी की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोते वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी, तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हुई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वे लोग जैसे उससे थक चुके थे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राकेश कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। पाखी से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। पाखी के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राकेश को खुद फोन कर दिया। राकेश
पाखी को अपने घर ले गया। पाखी को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस पाखी के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। एक काम वाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। पाखी ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली से थोड़ा बात कर लेती। उसके जरिए गौरव का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए बोझ बन चुकी थी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।